आपके मोबाइल पर एक फोटो दिखाई दे रहा होगा। जी हां, मैं इसी फोटो की बात कर रहा हूं। इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए। क्या आप लोग इन्हें पहचानते हैं? क्या इस फोटो में दिख रहे शख्स को आप लोग जानते हैं? जी हां, अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूं। यह है इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। यह है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। इनके पास अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है। और ये जैसा दिख रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इनका कपड़ा अगर आपको दिख रहा है कि सस्ता है, गरीबों वाला है, तो ये बस एक दिखावा है। ये व्यक्ति जो है, इनके पास अरबों और खरबों रुपए हैं। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। माफ कीजिएगा दोस्तों, बुरा लगा हो तो, लेकिन हम चाहेंगे वीडियो पूरा देखिएगा। बिना पूरा वीडियो देखे हमारे कोई भी दादा कमेंट नहीं कीजिएगा। आपसे अनुरोध है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। आइए अब एक बात बताइए, जो ये व्यक्ति दिख रहे हैं, हाँ, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं। इनका नाम है जयराम महतो। हम लोग इनको प्यार से टाइगर जयराम महतो कहते हैं। और झारखंड में भी और पूरे देश दुनिया में भी इनको टाइगर के नाम से जाना जाता है। और पूरा नाम टाइगर जयराम महतो। डुमरी के विधायक है, झारखंड के डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक है। ये दुनिया के सबसे करोड़पति, अरबपति, खरबपति, जो बोलना है बोल सकते हैं। एलन मस्क इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। उनसे भी ज्यादा पैसा जो है टाइगर जयराम महतो के पास है। हमारे भारत में सबसे अमीर व्यक्ति जो हमारे मुकेश अंबानी हैं, उनसे भी ज्यादा पैसा हमारे टाइगर जयराम महतो जी के पास है। और अगर ये सच है कि सबसे ज्यादा पैसा टाइगर जयराम महतो के पास है, तो फिर ये स्थिति क्यों है? ऐसे सस्ते कपड़े टाइगर क्यों पहनते हैं? ऐसे गरीब लिबास में टाइगर क्यों रहते हैं? सच ये नहीं है कि ये अरबपति है। सच ये नहीं है कि ये खरबपति है। सच ये नहीं है कि टाइगर जयराम महतो इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। ये सच नहीं है कि टाइगर जयराम महतो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी से भी ज्यादा अमीर है। सच ये है कि टाइगर जयराम महतो एक उस परिवार से आता है जहां पर 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचना पड़ता है। टाइगर जयराम महतो उस घर से बिलोंग करते हैं, उस घर से आते हैं जहां घर में कमाने वाला कोई पुरुष नहीं है। टाइगर जयराम महतो उस घर से आते हैं जिस घर में कमाने वाला इनके पिता, इनके दादा बचपन में ही गुजर गए। ये उस घर से आते हैं। जरा सोचने वाली बात है कि इस तरीके के युवा को, इस तरीके के इंसान को आज झारखंड में इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। कितनी मुश्किल से, इतना गरीब होते हुए भी टाइगर जयराम महतो ने ठाना कि वो चुनाव लड़ेंगे। कितना गरीब होते हुए, लोग सोचता भी नहीं। जितनी जिंदगी इनकी मुश्किलों में बीती, जितनी तकलीफों से टाइगर जयराम महतो बड़े हुए, उतना तकलीफ में तो लोग चुनाव लड़ना तो दूर, लोग सोचता भी नहीं है कि वो कभी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन्होंने सोचा कि ये चुनाव लड़ेंगे। मिला क्या, दिया क्या आप लोगों ने? बस एक डुमरी से एक सीट, बस टाइगर जयराम महतो को। बस पूरे झारखंड में 81 विधानसभा है ना, पूरे झारखंड में 81 सीट था ना, फिर टाइगर को 1 सीट क्यों मिला? फिर जेल के इनको 1 सीट सिर्फ डुमरी से क्यों मिला? क्योंकि आप लोग नहीं चाहते हैं कि गरीबों को आगे बढ़ाया जाए। आप लोग ये चाहते हैं कि अमीरों को और अमीर बनाया जाए। मैंने ऐसा क्यों कहा? बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह, मामला पूरा गर्म। 2 पैन कार्ड मामला यहां तक पहुंच चुका है कि जो चुनाव आयोग है वो इनकम टैक्स को लेटर लिख दिया है, चिट्ठी लिख दिया है। जांच कीजिए, ये 2 पैन कार्ड कहां से आया? ये 2 पैन कार्ड का मतलब ये हुआ कि एक पैन कार्ड सबको दिखाने के लिए और एक पैन कार्ड में घोटाले वाला पैसा छुपाने के लिए बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह का
आपने अगर देखा होगा उनका चाल ढाल, रंग, रूप, रुतबा अमीरों वाला। छोड़िए श्वेता सिंह जी को, छोड़िए, आप किसी भी विधायक को उठा लीजिए। झारखंड में 81 विधायक है ना, टाइगर को छोड़ के 80 विधायक है ना। देखिए सभी विधायकों को देखिए, पहनावा देखिए, रंग देखिए, रूप देखिए, घर देखिए, काम करने का तरीका, सब कुछ देखिए। और उसके बाद टाइगर जयराम महतो का रुतबा, तरीका, रंग, रूप, पहनावा, घर द्वार सब देखिए। और आप बताइए, मैं नहीं, आप बताइए कि किसका जो है जिंदगी विधायक। अच्छा एक बात बताइए, टाइगर जयराम महतो तो विधायक है, विधायक है, इसका मतलब है 2-3 लाख रुपए महीना। अरे 2-3 लाख रुपए महीना बहुत होता है। एक अच्छा सा जिंदगी बिताने के लिए 2-3 लाख का महीना बहुत होता है। ऊपर से अगर घोटाला कर लिए टाइगर जयराम महतो, कुछ गरीबों का पैसा खा लिए, तो वो कभी ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन अगर खा लिए तो जिंदगी ऐश से बीतेगा टाइगर जयराम महतो का, ऐश से। फिर भी टाइगर जयराम महतो विधायक बनने के बाद भी संघर्ष क्यों कर रहे हैं, इतना तकलीफ क्यों झेल रहे हैं, इतना 40 डिग्री या 42 डिग्री के गर्मी में इधर उधर क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि इनको अपने सुख चैन से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है कि झारखंड के लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, झारखंड के उस गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए जो गरीब 40-42 डिग्री सेल्सियस में गर्मी में जो है खेती कर रहा हो, कमा रहा हो, मजदूरी कर रहा हो, और उसका हक अगर सरकार मार रही है तो हम मारने नहीं देंगे, इसलिए टाइगर लड़ रहा है। बोकारो विधायिका कह रही है, एक वीडियो देखे हैं हम, जिसमें बोकारो विधायिका कह रही है कि पूर्व विधायक जो है वो मेरे ऊपर भीड़ गए हैं, मेरे ऊपर इतना छानबीन कर रहे हैं कि 2 पैन कार्ड है, गड़बड़ है। हाँ तो करेगा नहीं, बिल्कुल करेंगे। 2 पैन कार्ड का मतलब सिर्फ 2 पैन कार्ड नहीं, 2 आधार कार्ड रहता तो मान लेते कि चलो 2 आधार कार्ड है, क्या हो गया, 2 वोटर कार्ड है तो चलो कोई बात नहीं, 2 वोटर कार्ड है, 2 पैन कार्ड है, इसका मतलब बड़ी बात है। एक पैन कार्ड आप दिखा रही हैं चुनाव आयोग को कि इसमें मेरे पास इतना ही पैसा है, और एक जो पैन कार्ड है उसमें अरबों खरबों रुपया छिपा के रखा हुआ होगा, हो सकता है ना। तो यही बात है, हम जो कहना चाहते हैं वो आप लोग जरा ध्यान से सुनिए कि अगर आप लोग चाहे, आज हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हम चाहेंगे, जिसको चाहेंगे वही सरकार बनेगा। आप चाहिएगा गरीब का बेटा मुखिया बने, गरीब का बेटा मुखिया बनेगा, गरीब का बेटा विधायक बने, गरीब का बेटा विधायक बनेगा। आप चाहिएगा गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बने, गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। यह आपके चाहने से होगा। लेकिन यहां पर लोग पता नहीं क्या देख लेते हैं, पार्टी के नाम पर वोट करते हैं कि नोट पर वोट करते हैं कि क्या करते हैं, पता नहीं। अच्छा एक बात बताइए, टाइगर गलत है तो आप लोग बताइए कि हाँ टाइगर गलती करते हैं, जयराम महतो गलती करते हैं, मैं भी समर्थन नहीं करूंगा। लेकिन अगर टाइगर जयराम महतो सही करते हैं तो समर्थन दीजिए। कितना तकलीफ होता है, मुझे होता है। 1 सीट आपने टाइगर जयराम महतो को दिया, 1 सीट अकेला। मान लीजिए अगर वो भी नहीं देते तो टाइगर जयराम महतो जो इतना संघर्ष और इतना मेहनत करके इतना आगे बढ़े हैं, इनके जैसा कोई दूसरा इंसान कभी आगे बढ़ने का भी नहीं सोचता कि जब उतना मेहनत करने के बाद वो नहीं कुछ कर पाए तो हम क्यों डर जाते लोग। अरे आज बदलने का समय आ गया है, सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश में बदलाव की क्रांति आनी चाहिए। अब नहीं चलना चाहिए, अब राजनीति में युवाओं को आना चाहिए। मैं सच कह रहा हूं, अब राजनीति में युवाओं को आना चाहिए। हमारे जैसे, आपके जैसे युवा लोग, गरीब लोग, युवा और गरीब। अब कोई मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, विधायक बने, सांसद बने तो गरीब बने, गरीब के साथ साथ युवा बने। जो वृद्ध हो चुके हैं, जो बूढ़े हो चले हैं, उनको क्यों विधायक बनाया जाए? अरे युवा को बनाया जाए, जो युवा सोच अपने सारे एनर्जी को जो है राजनीति में लगाएगा, उससे हमारे झारखंड का विकास होगा, देश का विकास होगा। हम लोग जो है बूढ़े लोगों को चुनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बूढ़े लोगों को नहीं चुनना चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब है कि जो युवा है, जवान है, उनके अंदर एनर्जी होती है, उनके अंदर ताकत होती है, उनके अंदर क्षमता होती है, जो वो मेहनत कर सकते हैं। अब जितना मेहनत टाइगर जयराम महतो कर सकते हैं, उतना मेहनत हेमंत सोरेन कर लेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हेमंत सोरेन बूढ़े हो चले हैं,
टाइगर जयराम महतो युवा है, जो युवा कर सकता है वो बूढ़ा एक नहीं कर सकता है। जितना दौड़ सकते हैं टाइगर जयराम महतो उतना हेमंत सोरेन जी नहीं दौड़ सकते हैं। जितना दिन तक टाइगर जयराम महतो काम कर सकते हैं उतना दिन तक हेमंत सोरेन नहीं कर सकते हैं। तो अब राजनीति में युवाओं को, गरीबों को आना चाहिए और आप लोगों को भी गरीब को, युवा को ही सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग अगर चाहेंगे तो गरीब जो है आगे बढ़ेगा, आप लोग चाहेंगे तो अमीर और अमीर होगा। आप लोग अगर अमीरों को चुनिएगा, अमीरों को विधायक बनाइएगा, अमीरों को मंत्री बनाइएगा, अमीरों को सरकार में शामिल कीजिएगा, सरकार बनाइएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो अमीर लोगों के बारे में ही सोचेगा और जो अमीर है उसी को और अमीर बनाएगा वो सरकार। आप गरीब को चुनिएगा तब ना उसको पता होगा कि गरीब की तकलीफें क्या होती है, गरीब का दर्द क्या होता है, तब ना वो गरीब जब बनेगा तो वो गरीबों के लिए सोचेगा। तो ये चीज आपको सोचने की जरूरत है। किस तरीके से टाइगर जयराम महतो की जिंदगी जरा देखिए, तस्वीर इसलिए मैंने लगा के रखा है, इस तस्वीर को अच्छे से देखिए। किस परिस्थिति से टाइगर निकलकर बाहर आए हैं, कैसा उनका घर है। अभी तक टाइगर जयराम महतो कोई घर नहीं बनाए हैं, भाई घास फूस का घर है। जरा सोचिए आप लोग कि जो शीश महल में रहने वाले लोग हैं और जो घास फूस में रहने वाला एक छोटा सा विधायक है, किसे आगे बढ़ाना चाहिए आप लोग बताइए। टाइगर जयराम महतो कोई करोड़पति, अरबपति, खरबपति नहीं है। बहुत मुश्किल से इनकी जिंदगी, इनके घर में 2 वक्त की रोटी के लिए सोचना पड़ता था, उस जगह से उठ के आए हैं। तो आप लोग जरा इस पर ध्यान दीजिए और जो भी आपका राय विचार होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगता है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जोहार, जय हिंद।